गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, मैं रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने स्काल्टन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो चलिए आज की क्लास में हम जो बात करेंगे बच्चों, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस किया था। प्लेसेंटा के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे, उन सब के बारे में हमने बताया आपको। प्लेसेंटा के साइज़ के बारे में बताया और कुछ अबनॉर्मलिटीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटा कैसे होता है। प्लेसेंटा वाइलोबटा के बारे में बात करी थी। प्लेसेंटा सुप्रिया क्या होता है, प्लेसेंटा सक्सन सूटेड प्लेसेंटा क्या होता है, उन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। तो आगे की जो हम क्लास की बात करेंगे बच्चों, वो किसके किसके बारे में बात करेंगे? अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो अम्बिलिकल कॉर्ड पे कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, कौन-कौन से अच्छे-अच्छे टॉपिक्स हैं, जिनके बारे में हम देखते हैं कि उसकी क्या लेंथ होती है, कितनी वेन्स पाई जाती हैं उसके अंदर, कितनी आर्टरीज़ होती हैं, कौन-सी वेन कब डिसअपीयर होती है, क्या-क्या रेमिनेंट्स उनके देखने को मिलते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे आज। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड। देखो अम्बिलिकल कॉर्ड का सबसे पहले मतलब क्या है कि सर ये क्या है? ये क्या है? देखो सिंपल सी बात है कि मैंने आपको बताया था कि एक तो हमारा क्या होता है कि सर फीटस होता है और एक हमारा प्लेसेंटा होता है। एक हमारा फीटस होता है, एक हमारा प्लेसेंटा होता है और यहाँ से कुछ कॉर्ड्स निकलती हैं, कुछ ब्लड वेसल्स निकलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि सर इसको हमने कह दिया अम्बिलिकल कॉर्ड। ये तो हमारा क्या है बच्चों? ये तो हमारा फीटस है और ये क्या है प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा से फीटस को जोड़ने वाली प्लेसेंटा से फीटस को जोड़ने वाली ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। आगे बात समझ में कि इन्हीं ब्लड वेसल्स के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई होता है, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होता है। हम कह सकते हैं कि किसी भी ब्लड का सप्लाई होता है, नर्व सप्लाईज होती हैं, बहुत सारी सप्लाईज जो होती हैं वो इसी ट्यूब के द्वारा होती है। आगे बात समझ में कि हम बात करते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या होता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन इसका दूसरा नाम भी होता है बच्चों कि अगर मैं इसके दूसरे नाम की बात करूं तो आल्सो कॉल्ड इट इज आल्सो कॉल्ड क्या कहा इसको क्या कहते हैं? इसको फ्यूनिस के नाम से भी जाना जाता है। फ्यूनिस के नाम पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्यूनिस किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि सर अम्बिलिकल कॉर्ड को ही फ्यूनिस कहा जाता है। आगे बात समझ में बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि इट कनेक्ट इट कनेक्ट फीटस टू द प्लेसेंटा। किससे कनेक्ट करने का काम करती है? कि फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करने का काम करती है। अभी अभी मैंने आपको बताया। आगे बात समझ में तो इसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है? क्वेश्चन पूछता है कि डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा कि डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा सॉरी अम्बिलिकल कॉर्ड कि अम्बिलिकल कॉर्ड का डेवलपमेंट कहाँ से होता है। तो आपको क्या आंसर देना है बच्चों? मैंने आपको कल की या पिछली क्लास में बताया होगा कि कहाँ से होता है। मैंने आपको कुछ ऐसे बताया था क्या? मैंने कुछ ऐसे बारे में हमने बात करी थी कि सर ये कौन सा पार्ट होता है कि सर ये तो ट्रोफोब्लास्ट होता है और ये कुछ मैंने आपको कुछ यहाँ पे बताई थी कि मीजोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है और क्या होती है? एक्टोडर्म होती है। और पोस्टीरियरली किससे कनेक्ट होती हैं? ये हमारी कनेक्टिंग स्टॉक से क्या होती हैं? कनेक्टिंग स्टॉक से क्या होती हैं? कनेक्टेड होती हैं। आगे बात समझ में तो उसी से क्या होता है बच्चों? इसी से क्या होता है? प्लेसेंटा का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। उसको कहते हैं कनेक्टिंग स्टॉक। आई बात समझ में कनेक्टिंग स्टॉक से क्या होता है? प्लेसेंटा का डेवलपमेंट सॉरी अम्बिलिकल कॉर्ड का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। आगे मेरी बात समझ में बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि सर यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड को कौन बनाता है, तो आपको बता देना है सर इनर सेल मास से बनता है और कौन बनाता है? कनेक्टिंग स्टॉक बनाता है। आगे बात समझ में यहाँ तक का कोई कंफ्यूजन? जी सर चलते हैं आगे। अब मैं इसकी लेंथ की आपसे बात करता हूँ कि सर लेंथ क्या होती है? कि सर इसकी लेंथ कितनी देखने को मिलती है? कि सर इसकी लेंथ होती है वो 30 से 100 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। कितनी हो सकती है बच्चों? 30 से 100 सेंटीमीटर तक की हो सकती है, लेकिन आप एक एवरेज की बात करते हैं तो आपको 40 सेंटीमीटर क्या लिखना है बच्चों? आंसर में लिखना है। क्या लिखना है आपको? 40 सेंटीमीटर की एवरेज लेंथ देखी गई है। आगे बात समझ में अब ये
इसके अंदर 2 कंडीशंस हो सकती हैं। कौन-कौन सी कंडीशन हो सकती है? क्या ये कैसी हो सकती है कि ये कॉर्ड जो हो सकती है, ये कॉर्ड जो है वो शॉर्ट हो सकती है? कि सर बिल्कुल हो सकती है। और ये कॉर्ड लॉन्ग भी हो सकती है। दोनों ही ऑप्शंस बनते हैं, दोनों ही आपके ज़हन में क्वेश्चन्स उठते हैं कि सर ये कॉर्ड लंबी हो जाए या फिर कॉर्ड छोटी रह जाए, उस केस में क्या हो सकता है, किन-किन केसों में ऐसी होता है, ठीक है? सबसे पहली हम बात करेंगे आपसे कि अगर सपोज़ दैट कॉर्ड छोटी रह गई, तो छोटी रहने का मतलब क्या है कि लेस देन 30 सेंटीमीटर से कम हो जाना क्या कहलाता है? शॉर्ट कॉर्ड कहलाता है। और लॉन्ग कॉर्ड किसके कहते हैं बच्चों कि 100 सेंटीमीटर से बड़ी हो जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? कि लॉन्ग कॉर्ड कहलाएगा। आगे बात समझ में? अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर लॉन्ग कॉर्ड या शॉर्ट कॉर्ड होने की प्रॉब्लम्स क्या-क्या हो सकती हैं? कि भैया अगर ये है तो प्रॉब्लम भी तो होंगी। छोटी कॉर्ड है, अगर नॉर्मल से छोटा या बड़ा है, तो उसके अंदर तो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी, कि बिल्कुल होंगी सर। कि अगर मैं आपसे प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ कि सर शॉर्ट कॉर्ड के अंदर कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाती हैं, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है बच्चों वो कौन-सी होती है कि ईज़िली ब्रोकन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। कि भैया डिलीवरी के टाइम पे क्या हो सकती है, इजीली ब्रोकन हो सकती है, इजीली टूट सकती है। देखो जितनी नॉर्मल लेंथ होती है अगर उससे छोटी रहेगी तो उस जब फीटस बाहर आएगा प्लेसेंटा से सेपरेट होके फीटस बाहर आएगा, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको? जब छोटी होगी तो वो टूट सकती है, कि बिल्कुल टूट सकती है सर। ठीक है, एक तो कंडीशन ये बनेगी। दूसरी कंडीशन क्या देखने को मिल सकती है कि सर वर्जन नॉट प्रेजेंट, वर्जन इज नॉट पॉसिबल, ऐसे लिखेंगे कि वर्जन इज नॉट पॉसिबल। अब सर वर्जन क्या होता है? कि वर्जन का भी मीनिंग आपको आना चाहिए कि सर वर्जन क्या होता है। तो वर्जन लिखेंगे मींस एट ए टाइम ऑफ डिलीवरी रोटेटिंग द फीटस। फीटस को रोटेट करना क्या कहलाता है? वर्जन कहलाता है। जब आप क्या करते हो, जब भी डिलीवरी करवाते हैं तो उसको रोटेटिंग मैनर में निकालते हैं ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जैसे हम बच्चे को घुमाते हुए बाहर निकालते हैं, उसी को हम कहते हैं वर्जन। उसी को क्या कहते हैं बच्चों, हम वर्जन कहते हैं। आगे बात समझ में? अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि सर लॉन्ग कॉर्ड आपको देखने को मिली, कि आपको अगर इन केस की लॉन्ग कॉर्ड आपको देखने को मिलती है, तो बड़ी कॉर्ड होने के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या-क्या फायदे हो सकते हैं? तो देखो सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉब्लम्स क्या-क्या हो सकती हैं? सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, कैन लीड टू कॉर्ड एनलार्जमेंट, कैन लीड टू कॉर्ड एनलार्जमेंट, कि ये लीड करता है किसके लिए? कॉर्ड के एनलार्जमेंट के लिए। पहली बात तो ये है ना। ये और अगर कॉर्ड लंबी होगी तो उसको फीटस को जो ब्लड सप्लाई होगी वो डिले हो जाएगी। अब डिले होने के कारण क्या होगा भैया, फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में चला जाएगा। फीटस डिस्ट्रेस की कंडीशन में चला जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा, तो फीटस डिस्ट्रेस कॉज करवा सकती है, कि सर बिल्कुल करवा सकती है। अगर मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पे कि और कौन सी कंडीशन हो सकती है, कि सर कोड प्रोलैप्स की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। कि कोड प्रोलैप्स की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। आगे बात समझ में? कि कोड प्रोलैप्स का मतलब क्या होता है? प्रोलैप्स का मतलब होता है कि बाहर की तरफ निकल जाना। कि कोड का पहले ही, बच्चे के पहले ही बाहर का निकल जाना क्या कहलाता है? कोड प्रोलैप्स कहलाती है। जैसे यूट्राइन प्रोलैप्स होता है कि यूट्रस का बिग मसल्स होने की वजह से क्या निकल जाना, बाहर की तरफ निकल जाना या वेजाइना की तरफ आ जाना, क्या कहलाता है? प्रोलैप्स कहलाता है। आगे बात समझ में? कि सर बहुत बढ़िया। चलेंगे, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सर एवरेज, अगर मैं आपसे बात करूँ कि एवरेज डायामीटर कितना होता है इसका, कि सर एवरेज डायामीटर कितना होता है, लिखेंगे कि सर डायामीटर कितना होता है, कि सर डायामीटर होता है 1.5 सेंटीमीटर। अगर आपसे कोई पीएच के बारे में क्वेश्चन करता है तो आपको 7.5 क्या देनी है, पीएच देनी है। 755 का मतलब होता है कि एल्केलाइन होती है इसकी पीएच। कि इसकी पीएच कैसी होती है बच्चों?
एल्केलाइन की तरफ होती है। आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे दूसरी बात करता हूँ कि नेम्ड स्ट्रक्चर कौन सी होती है इसके अंदर, कि नेम्ड स्ट्रक्चर कौन सी होती है, इज कॉल्ड, क्या होती है, नेम्ड स्ट्रक्चर कौन सी होती है, कि फोल्ड्स ऑफ होबोकेन। अब ये क्या बला है सर कि फोल्ड्स ऑफ होबोकेन क्या होते हैं, हमें बता दीजिए कि सर फोल्ड्स ऑफ होबोकेन क्या होते हैं। कभी भी क्या देखा होगा आपने, जब इम्ब्लाइकल कॉर्ड को देखोगे तो इसके अंदर ऐसे ऐसे आपको फोल्ड देखने को मिलेंगे। ऐसी कुछ स्पाइरल शेप में क्या होती है, एक आपको कोड देखने को मिलेगी। और जिन भी इनके अंदर ये दांतें जो खरांचे बन रही हैं, ये जो खरांचे बन रही हैं, इनको कहते हैं फोल्ड्स ऑफ होबोकेन। इनको क्या कहते हैं बच्चों, फोल्ड्स ऑफ होबोकेन कहा जाता है। आई बात समझ में, इनको क्या कहते हैं, फोल्ड्स ऑफ होबोकेन कहा जाता है। बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ या अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू विच स्लिपरी, ऐसे लिखेंगे, विच इज, ये कैसी बनी होती है, फोल्ड्स ऑफ होबोकेन जो होते हैं वो स्लिपरी या कनेक्टिव टिश्यूज के बने होते हैं। जो कैसी होती हैं, जैसे आप हाथ में लोगे तो आपके हाथ से फिसलने को देखने को मिलेगी, ऐसे आपको हाथ में नहीं आएगी, मतलब कि आप ऐसा लगेगा कि आपके हाथों से वो फिसल रही है। इसका मतलब क्या है कि विच इज स्लिपरी। स्लिपरी इन इज कॉल्ड वॉटन्स जेली। कैसी बनी होती है बच्चों, वॉटन जेली की बनी हुई होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर ये जो फोल्ड्स पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, सर उनको कहते हैं फोल्ड्स ऑफ होबोकेन। और फोबोकेन जो होते हैं वो स्लिपरी होते हैं। आप जब आप जब, देखो सिंपल सी बात है कि जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है, इसको पूरा लिखेंगे कि अम्बलाइकल कॉर्ड, यहाँ पे लिखेंगे अम्बलाइकल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ, अम्बलाइकल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ, किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। एंड विच इज स्लिपरी, स्लिपरी होती है। उसके स्लिपरी होने का कारण क्या है कि सर वॉटन जेली उसके ऊपर लगी हुई होती है, उसको कहते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड। आगे मेरी बात बच्चे समझ में। बहुत बढ़िया। एक होती है सर फॉल्स नोट। फॉल्स नोट क्या होती है, नोट का मतलब होता है गांठ का लगना। नोट का मतलब होता है कि गांठ लग जाना। क्या लग जाना बच्चों, गांठ लग जाना। कि फॉल्स का मतलब क्या होता है कि सर गांठ का लग जाना क्या कहलाता है, फॉल्स नोट कहलाती है। फॉल्स का मतलब होता है झूठा, और नोट का मतलब होता है गांठ। कि आपको ऐसा लगेगा कि ये झूठी गांठ लगी हुई है, ऐसा लगेगा। जब भी आप फोल्ड्स देखने को मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि गांठ लगी हुई है, जबकि वो गांठ नहीं होती है। आगे बात समझ में, इसके अंदर लिखेंगे कि वॉटन्स जेली कलेक्टेड, वॉटन्स जेली कलेक्टेड at some places, at some places of umbilical cord। कि आपको क्या देखने को मिलेगा कि कुछ जगहों पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि वाटर जेली क्या हो गई है, कलेक्टेड हो गई है। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे क्या हैं, ये हमारी अम्बलाइकल कॉर्ड है। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि बॉटल जेली कलेक्टेड हो गई है। यहाँ पे क्या हो गया कि बॉटल जेली कलेक्टेड हो गई है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे गांठ बंधी हुई है, लेकिन वो एग्जैक्टली गांठ बंधी नहीं होती है। और उसको कहते हैं फॉल्स नोट। और उसको क्या कहते हैं बच्चों, तो वो कैसी दिखती है, तो दैट इज अपीयर एज नोट, दैट इज अपीयर एज नोट। ये किसकी तरह दिखती है बच्चों, एक गांठ की तरह देखने को मिल जाती है। आगे मेरी बात समझ में। बहुत बढ़िया, चलेंगे अगला क्वेश्चन लिखेंगे कि नॉर्मली अम्बलाइकल कॉर्ड, नॉर्मली जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है वो कैसी होती है, नॉर्मली अम्बलाइकल कॉर्ड इज अटैच टू प्लेसेंटा विद द सेंटर। कैसी होती है बच्चों,
कि सेंटर से अटैच होती है। मैं जैसे कि आपसे बनाता हूँ कि सर ये प्लेसेंटा है और ये हमारा फीटस है, ठीक है? तो यहाँ से कैसी होगी, ये सेंटर से कनेक्टेड होती है। लेकिन कई-कई केसों में क्या होती है कि मार्जिन से कनेक्टेड होती है कि भई यहाँ से कनेक्ट होती है, या फिर कैसे, पहले यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, फिर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती है। तो कुछ कंडीशंस अलग-अलग होती हैं, उस कंडीशन को हम देखते हैं कि कैसी-कैसी यहाँ पे कंडीशंस आपको देखने को मिल जाती हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मली कैसे कनेक्टेड होती है बच्चों, सेंटर से कनेक्टेड होती है। तो अब देखते हैं abnormalities abnormalities of code insertion। कि जब आप कोड को क्या करते हो, कोड जब इंसर्शन होती है फीटस से प्लेसेंटा से फीटस तक, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि कैसे-कैसे कनेक्टेड देखने को मिलती है, उसके बारे में हम देखते हैं। कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपने सपोज दैट कि यहाँ पे 2 कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे करता हूँ कि ये तो हमारा क्या है बच्चों, कि ये तो हमारा प्लेसेंटा हो गया, ठीक है? कि ये हमारा प्लेसेंटा है और एक इधर प्लेसेंटा है, कि ये हमारे दोनों प्लेसेंटा है। और मैं रेड से जो बनाऊँगा वो क्या बनाऊँगा? वो बनाऊँगा मैं अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये फीटस है कि अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे है भैया? हमारे मार्जिन से अटैच हैं। वो कैसी हैं? हमारे मार्जिन से अटैच हैं। इसका मतलब कहाँ से होनी चाहिए थी? हमें यहाँ से होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से अटैच नहीं है। उसको कहते हैं बच्चों, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मार्जिनल मार्जिनल इंसर्शन, या फिर हम कह सकते हैं कि बैटल डोर प्लेसेंटा उसको कहते हैं। उसको कहते हैं बैटल डोर प्लेसेंटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? कि मार्जिन से अटैच हो जाना क्या कहलाता है? बैटल डोर प्लेसेंटा कहलाता है। आ गई बात समझ में? अगर मैं आपसे दूसरी बात करूं कि यहाँ पे पहले आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी। मेम्ब्रेन का मतलब है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, कि इसकी ही मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी। और फिर यहाँ पे क्या होगी कि यहाँ पे फीटस से फिर आपको देखने को अम्बिलिकल कॉर्ड देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसको कहते हैं, देखो मैं आपको बताऊँगा, इसको कहते हैं बेलामेंटस ऑफ प्लेसेंटा। बेलामेंटस ऑफ प्लेसेंटा। आइए बात समझ में? आपको दोनों का डायग्राम आपको देखना है। आप गूगल करके देखोगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि बेटल डोर प्लेसेंटा किसे कहा गया है और बेलामेंटस ऑफ प्लेसेंटा किसे कहा गया है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? बहुत बढ़िया। अब मैं इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा लिख देता हूँ आपको डेफिनिशन के रूप में, ताकि आप कभी भी देखो तो आपको याद आ जाए। सबसे पहली बात लिखेंगे बटलडोर प्लेसेंटा के अंदर कि मार्जिनल मार्जिनल इंसर्शन ऑफ कॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि व्हेन कॉर्ड, इसमें क्या होता है कि मार्जिन्स पे अटैच होती है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि इज़ अटैच्ड व्हेन कॉर्ड इज़ अटैच्ड टू वन साइड ऑफ प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है कि जब एक साइड अटैच होती है प्लेसेंटा से नॉट इन सेंटर। आगे बात समझ में कि यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड है वो एक साइड ही क्या होगी, अटैच होगी, सेंटर में अटैच नहीं होगी। सिंपल सी बात मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। आगे बात समझ में? अगर इसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, बैटल डोर प्लेसेंटा कहते हैं। अगर मैं आपसे दूसरी बात करता हूँ यहाँ पे कि बेलामेंटस ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है सर, कि बेलामेंटस ऑफ प्लेसेंटा के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहली बात मैं आपसे करता हूँ कि व्हेन द कॉर्ड लिखेंगे इसके अंदर, व्हेन द कॉर्ड इज कनेक्टेड, ऐसे लिखेंगे, व्हेन द कॉर्ड इज नॉट कनेक्टेड विद प्लेसेंटा वाइल, ऐसे मतलब ऐसे लिखेंगे कि व्हेन द इन विच द कॉर्ड इज कनेक्टेड विद द मेम्ब्रेन एंड देन कनेक्टेड विद द इन विच अम्बिलिकल कॉर्ड इज नॉट, ऐसे लिखो, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड
not directly connected and first connected with the membrane and then connected with the placenta। आई बात समझ में? मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ़ क्या समझाने की कोशिश करी है बच्चों, मैंने सिर्फ़ आपको समझाने की कोशिश करी है यहाँ पे कि पहले तो क्या किससे अटैच होता है बच्चों अम्बिलिकल कॉर्ड हमारी मेम्ब्रेन से अटैच होती है, फिर उसके बाद प्लेसेंटा से अटैच होती हैं। आगे मेरी बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि सर यहाँ पे क्या होता है कि इस कंडीशन को हमने बोल दिया कि बेलेमेंटस ऑफ प्लेसेंटा होता है, लेकिन ये कंडीशन क्या लीड करती है? ये कंडीशन बासा प्रीविया की कंडीशन को लीड करती है। तो दिस कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे, दिस कंडीशन इज लीड बासा प्रीविया। बासा प्रीविया का मतलब क्या होता है? अब बासा प्रीविया सर इसका मतलब क्या है? बासा प्रीविया का मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा कि बासा प्रीविया का मतलब क्या होता है। फिलहाल आपको दोनों चीजें समझ में आई कि मैंने आपको बताया बेलेमेंटस और प्लेसेंटा बताया, मैंने आपको क्या बताया? बेलेमेंटस और प्लेसेंटा बताया, मैंने आपको कौन सा बताया? और दूसरा कौन सा? बेटल डोर प्लेसेंटा बताया कि बेटल डोर प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है कि पहले मेम्ब्रेन से अटैच होती हैं, सॉरी, देखो दोनों चीज़ मैंने आपको बताई। बैटल डोर के अंदर क्या होता है कि जो हमारे अम्बिलिकल कॉर्ड्स हैं वो कैसे अटैच होती हैं? वो कैसे अटैच होती हैं? डायरेक्टली सेंटर से अटैच ना होके पेरिफेरल से अटैच होती हैं। और बेलेमेंटस और प्लेसेंटा के अंदर पहले मेम्ब्रेन से होती हैं, फिर उस मेम्ब्रेन से अटैच क्या होता है हमारा? अम्बिलिकल कॉर्ड होती हैं। दोनों की बात अलग-अलग समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कुछ बताऊँगा यहाँ पे, देखो अब जो आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, मैं आपको एक डायग्राम बनाऊँगा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हाउ बेलेमेंटस इंसर्शन ऑफ प्लेसेंटा ऑफ, देखो यहाँ पे लिखेंगे कि हाउ बेलेमेंटस इंसर्शन लीड्स टू बासा प्रीविया, कि कैसे लीड करता है बासा प्रीविया से कौन? बेलेमेंटस इंसर्शन ऑफ प्लेसेंटा। आगे बात समझ में, देखो एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे, समझने की कोशिश करना सारे बच्चे, सारे बच्चे समझने की कोशिश करेंगे बच्चों कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बनाया है, एक यूट्रस की कंडीशन बनाई है और यूट्रस के अंदर एक इंटरनल पार्ट मैंने आपको बना दिया है। ठीक है, अब मैं इंटरनल पार्ट की आपसे बात करता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक तो हमने क्या देखा कि ये हमने देखा प्लेसेंटा, कि ये क्या है बच्चों? ये हमारा है प्लेसेंटा और ये क्या है हमारा? फीटस। ये हमने देखा कि ये हमारा प्लेसेंटा है, कि सर ये क्या है? कि सर प्लेसेंटा है और ये हमारा है फीटस। आई बात समझ में? अब ब्लेमेंटस और प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है? देखो, मैंने आपको बताया था कि जो पहले जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो क्या होती है? पेरिफेरी से कनेक्टेड होती है, कि सर यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड निकलेगी और पहले कहाँ जाएगी बच्चों? पहले हमारी पहले हमारी मेम्ब्रेन से कनेक्ट होगी, पहले हमारी मेम्ब्रेन से कनेक्ट होगी, फिर कहाँ जाएगी? फिर हमारे किसमें जाएगी? फीटस के पास जाएगी। तो रेड वाली जो है ये अम्बिलिकल कॉर्ड है बच्चों, ये कौन सी है बच्चों? अम्बिलिकल कॉर्ड। इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला अम्बिलिकल कॉर्ड। अब समझने की कोशिश करना, देखो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये करना है कि सर इसके अंदर क्या बताया गया है, कि सर इसके अंदर बताया गया है कि पहले क्या होती है? मेम्ब्रेन से अटैच होती हैं, फिर उसके बाद फीटस के पास जाती हैं। अगर सपोज दैट जब डिलीवरी का टाइम आता है, सपोज दैट जब डिलीवरी का टाइम आता है, तो पहले क्या रप्चर होता है बच्चों? पहले हमारी मेम्ब्रेन रप्चर होगी, कि सर ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी। सर ये जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, तो क्या आपको अम्बिलिकल कॉर्ड भी रप्चर देखने को मिलेगी? अगर भैया मेम्ब्रेन से कोई अटैच होगा तो वो भी रप्चर होगी उसके साथ-साथ, कि सर बिल्कुल हो जाएगी। अगर वहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड रप्चर हो जाती है, तो वहाँ से ब्लीडिंग देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी? कि सर बिल्कुल देखने को मिलेगी। सर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, उसके बाद वो जो ब्लीडिंग होगी वो कहाँ से होगी बच्चों? वो प्लेसेंटा से नहीं होगी, वो फीटस से होगी। वो कहाँ से होगी बच्चों हमारे?
फीटस से देखने को मिलेगी। जब ब्लीडिंग अगर आपको फीटस से देखने को मिलेगी तो बासा प्रीविया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। और बासा प्रीविया की कंडीशन किसे कहते हैं? उसको लीड कर सकती है फीटल डेथ को, उसी को कहते हैं हम बासा प्रीविया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? चलिए इसको लिखते हैं, क्या क्या कैसे-कैसे कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं। लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इन वेलामेंटस insertion of the cord, the cord is attached to the membrane। कैसे होती है कि इन वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड, द कॉर्ड एंड द कॉर्ड इज अटैच टू द मेम्ब्रेन। कैसे होती है? मैंने आपको बताया, नॉर्मल बताया कि अटैच होती है मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि so at the so at the time of delivery membranes can rupture, membrane rupture, है ना। अब मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या हो जाएगी? अम्बिलिकल कॉर्ड भी रप्चर देखने को मिलेगी। तो एंड मेम्ब्रेन अम्बिलिकल कॉर्ड आल्सो रप्चर विद द मेम्ब्रेन। कि भैया किसके साथ साथ अम्बिलिकल कॉर्ड भी रप्चर आपको देखने को मिलेगी? किसके साथ साथ? अम्बिलिकल मेम्ब्रेन के साथ साथ आपको अम्बिलिकल कॉर्ड भी रप्चर देखने को मिलेगी। जब कॉर्ड के साथ साथ अम्बिलिकल कॉर्ड भी आपको रप्चर देखने को मिलेगी तो अम्बिलिकल कॉर्ड हैव umbilical artery एंड वेन। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या क्या होती हैं भैया? अम्बिलिकल आर्टरी और वेन होगी। एंड बोथ आर रप्चर्ड। ठीक है, जब दोनों के दोनों रप्चर्ड हो जाएंगी, हमारी आर्टरी और वेन जब हमारी रप्चर हो जाएगी तो आपको शो द ब्लीडिंग या कॉज ब्लीडिंग हम कह सकते हैं। तो दैट ब्लीडिंग इज फ्रॉम फीटस। ये ब्लीडिंग आपको कहाँ से देखने को मिलेगी बच्चों? ये जो ब्लीडिंग देखने को मिलेगी आपको बच्चे से देखने को मिलेगी, मतलब कि फीटस से आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो ब्लीडिंग हो रही है वो कहाँ से हुई बच्चों? इज फ्रॉम द फीटस। एंड इन बासा प्रीविया देयर इज फीटल ब्लड लॉस। तो बासा प्रीविया के अंदर क्या हुआ कि फीटल ब्लड लॉस हुआ, और फीटल ब्लड लॉस होते ही क्या करता है? सो कॉल्ड सो कॉज फीटल डेथ। आपको बात समझ में आई कि इन बासा प्रीविया के अंदर क्या देखने को मिला? फीटल ब्लड लॉस देखने को मिला। उसके अंदर अब क्या देखने को मिला? फीटल डेथ आपको देखने को मिली। सिंपल सा फंडा है बच्चों। अगर बेलामेंटस ऑफ प्लेसेंटा आपको देखने को मिलता है, बेलामेंटस इंसर्शन ऑफ प्लेसेंटा आपको देखने को मिलता है, तो आपको फीटल डेथ देखने को मिल सकती है। ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको कई केसेस में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। आगे मेरी बात समझ में, मैंने आपको सिंपल सी कहानी यहाँ पे बताई है कि अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है कि पहले अम्बिलिकल कॉर्ड किससे अटैच है? कि सर पहले अम्बिलिकल कॉर्ड किससे अटैच है? किससे है बच्चों? हमारे मेम्ब्रेन से अटैच है। जबकि कैसा होता है, अगर मैं आपको नॉर्मल डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि सर नॉर्मल जो होता है वो ऐसा होता है, देखो। कि सर नॉर्मल कैसा होता है बच्चों? कि नॉर्मल सर ऐसा होता है, ये हमारा प्लेसेंटा है और ये हमारा फीटस है। सर ये हमारा फीटस है। अब यहाँ पे जो कॉर्ड होगी ना बच्चों, वो सेंटर से निकल के आएगी और सेंटर पे ही जाके क्या लगेगी?
लगेगी। अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है मेम्ब्रेन का, तो ईज़िली यहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये तो नॉर्मल कंडीशन है, कि ये तो क्या है बच्चों, नॉर्मल कंडीशन है, और ये क्या है कि बेलामेंटस ऑफ प्लेसेंटा है। बेलामेंटस ऑफ प्लेसेंटा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों आपको? कि ये तो क्या है, बेलामेंटस ऑफ प्लेसेंटा है और ये नॉर्मल कंडीशन है। आगे दोनों बात समझ में, बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमने बात करी सर, इसकी हमने बात कर ली। चलिए, कि मैनेजमेंट ऑफ बासा प्रीविया का क्या करते हैं? सर ऐसा अगर होता है तो मैनेजमेंट भी तो होता होगा ना, मैनेजमेंट ऑफ बासा प्रीविया। अगर मैं आपसे मैनेजमेंट ऑफ बासा प्रीविया की बात करूं तो हमें क्या करवाना है बच्चों? इमीडिएट डिलीवरी, इमीडिएट डिलीवरी करवानी पड़ती है। कौन सा सेक्शन करवाना होता है? सिजेरियन सेक्शन करवाना होता है। आई मेरी बात समझ में बच्चों? कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ बासा प्रीविया का किया, तो हमने क्या किया, इमीडिएट डिलीवरी करवानी है, हैंड टू हैंड डिलीवरी करवानी है और सिजेरियन सेक्शन के साथ करवानी है। कभी भी हम इसमें नॉर्मल डिलीवरी करने की प्रोसेस बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे मेरी बात समझ में बच्चों? बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले एक चलते हैं, एक पॉइंट की तरफ चलते हैं। कैन बी बासा प्रीविया, कैन बी बासा प्रीविया, कैन बी बासा प्रीविया टू बी डायग्नोज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय। कैसे कर सकते हैं इसको डायग्नोज, कैसे कर सकते हैं बताएंगे फटाफट से। तो डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? डॉपलर एग्जामिनेशन के साथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डॉपलर एग्जामिनेशन के साथ हम इसको क्या कर सकते हैं, बासा प्रीविया की कंडीशन को देख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बासा प्रीविया को कैसे डायग्नोज किया जाता है, तो आपको बताना है कि सर डॉपलर एग्जामिनेशन के साथ हम किसको क्या कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें क्या होता है कि सर कोड के कंटेंट की हम बात कर लेते हैं कि सर कोड के अंदर कौन-कौन से कंटेंट होते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सर कोड के अंदर कितनी वेसल्स पाई जाती हैं, कि किसकी कोड के अंदर कितनी वेसल्स होती हैं, कि सर 4 वेसल्स होती हैं। कितने वीक्स पे? कि सर 20 वीक्स से पहले क्या होता है, 20 वीक्स पे आपको 4 क्या देखने को मिलती हैं, लेस देन 20 वीक्स। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि लेस देन 20 वीक्स का जब बच्चा होता है, तो उसके अंदर 4 कंटेंट पाए जाते हैं, 4 कोड पाई जाती हैं। अब वो कोड के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, कि सर 2 वेन होती हैं, कि सर 2 वेन होती हैं, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। और उसके अंदर क्या होती हैं बच्चों? 2 आर्टरी होती हैं। कौन-सी होती है? 2 आर्टरी होती हैं, तो लेफ्ट एंड राइट। बट क्या होता है, बट एट 20 वीक्स, but at 20 weeks of pregnancy, right umbilical vein is disappear। क्या होता है कि राइट अम्बलाइकल वेन इज डिसअपियर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी वेन डिसअपियर होती है, कितने वीक्स पे होती है, तो आपको बताना है कि राइट अम्बलाइकल वेन जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है। तो हमारे पास टोटल कितनी बचती हैं? तो एट टर्म कितनी बच जाती हैं? एट टर्म हमारे पास 3 बच जाती हैं। 3 में से कौन सी होती हैं? कि सर हमारे पास 1 वेन होती है और 2 आर्टरीज होती हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके अंदर कौन सी बची है, तो आपको बताना है कि लेफ्ट वेन होती है। कौन सी होती है बच्चों? कि इसके अंदर लेफ्ट वेन आपको देखने को मिलती है। लेकिन 2 आर्टरीज के अंदर कौन सी देखने को मिलती हैं, कि सर कैसी होती हैं? अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं। देखो अडल्ट के अंदर क्या होता है कि जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती हैं।
आगे बात समझ में। और जो वेन होती है वो डीऑक्सीजनेशन का काम करती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि CO2 से भरा हुआ ब्लड क्या करती हैं? कैरी करती हैं। यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे इट कैरी, ये मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था, इट कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये क्या काम करता है कि इट कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या काम करता है बच्चों? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है वेन। यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है, तो ये क्या काम करते हैं? ऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं और ये डीऑक्सीजनेशन को कैरी करती हैं। आगे की बात समझ में, बहुत बढ़िया। चलेंगे। एनामोलीज ऑफ ब्लड वेसल्स की एनामोलीज क्या-क्या देखने को मिल जाती हैं। अगर मैं आपसे एनामोलीज की बात करता हूँ कि ब्लड वेसल्स के अंदर कौन-कौन सी एनामोलीज देखने को मिलती हैं, सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूँ कि सिंगल कोड का होना। सिंगल अम्बिलिकल कोड का होना। अगर मैं आपसे बात करूं कि सिंगल अम्बिलिकल कोड का मतलब क्या है, कि सर इसके अंदर एक ही अम्बिलिकल कोड पाई जाएगी। वैसे जनरली कितनी होती हैं? जनरली कितनी होती हैं बच्चों? मैंने आपको बताया था कितनी कोड होती हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कितनी कोड होती हैं बच्चों, कि यहाँ पे इट इज मोस्ट कॉमन vascular, it is most common vascular anomaly of कोट। ये कौन सी होती है? कि ये कौन सी होती है बच्चों? ये हमारी मोस्ट कॉमन एनामोली आपको देखने को मिल जाती है। अगर मैंने आपसे बात करूं कि यहाँ पे सिंगल अम्बिलिकल कोड का होना क्या कहलाता है? मोस्ट कॉमन वेस्कुलर एनामोली कहलाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हमने बात करी कि कितनी वेन होती है, कितनी आर्टरीज होती हैं, उसके बारे में हमने देखा। अगर यहाँ पे एनामोलीज की बात करें तो सिंगल जो एनामोलीज होती हैं, सिंगल अम्बिलिकल कोड का पाया जाना क्या कहलाता है? मोस्ट कॉमन अबनॉर्मलिटी होती है। आगे बात समझ में। तो ये कहाँ देखने को मिलता है? कि मोस्ट कॉमन सीन इन डायबिटिक मदर या डायबिटिक पेशेंट के अंदर हम कह सकते हैं। ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूं कि सर ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर कह सकते हैं, कि सर ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर हम देख सकते हैं। तीसरी बात हम करें कि सर एंटी पार्टम हेमरेज हो सकता है। चौथी बात करें कि सर प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। कि सर ये कंडीशन सारी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, कि डायबिटिक प्रेगनेंसी क्या होती है, कि ट्विन प्रेगनेंसी क्या होती है, एपीएच क्या होता है और प्रीक्लैम्पसिया कंडीशन क्या होती है, उन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि जो हमारी सिंगल कॉर्ड होती है वो इन इन पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। आगे बात समझ में। कि अगर मैं आपसे बात करूं कि सर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कि सर एक कॉर्ड से होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कि इसके अंदर सर सीबीएस माल फॉर्मेशन हो सकता है, कि सर हो सकता है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के अंदर हो सकती हैं बच्चे के अंदर। दूसरी हम बात करें कि सर एक तो आपको देखने को रीनल मालफॉर्मेशंस हो सकते हैं, रीनल मालफॉर्मेशंस हो सकते हैं। तीसरी हम बात करें कि सर ट्राइसोमी देखने को मिल सकती है, ट्राइसोमी इन वेवी के अंदर देखने को मिल सकती है। ट्राइसोमी 21 आपको देखने को मिल सकता है, डाउन सिंड्रोम आपको देखने को मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिल सकती है। जब भी हम डबल मार्कर का टेस्ट करवाते हैं तो ट्राइसोमीज़ का पता लगाने के लिए करते हैं। आगे मेरी बात समझ में बच्चों, कि मैंने आपको बताया कि सर इसके अंदर क्या-क्या देखने को मिलता है, कि सर सिंगल जो होती है उसके अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है और किन-किन पेशेंट डायबिटिक वाले पेशेंट एपीएच के अंदर, प्री-एक्लेम्पशिया के अंदर, इनके सब के अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिल जाती है। आगे बात समझ में। अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करता हूँ आपसे, किसकी बात करें बच्चों? की इन्वेस्टिगेशन क्या-क्या करवाएँ? कि सर इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? कि सर इन्वेस्टिगेशन के हम अंदर इको कर सकते हैं। इको क्या कर सकते हैं? कि सर इको कर सकते हैं। नंबर दूसरी यूएसजी हम कर सकते हैं, ठीक है? और तीसरी बात हम कर सकते हैं कैरियोटाइपिंग हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग के अंदर क्या करते हैं? कि इन विच चेक द क्रोमोसोम्स नंबर
इन योर सेल्स। इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, कैरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी सेल्स के अंदर क्रोमोसोम के नंबर को गिन सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्रोमोसोम्स की अगर एब्नॉर्मलिटी होती है या ज़्यादा होते हैं, ट्राइसोमी का मतलब होता है 3 हो जाना, कि क्या हो जाना, 23 प्लस एक्स हो जाना, 23 प्लस वाई हो जाना, उसकी कंडीशन के अंदर होता है। किसी भी क्रोमोसोम नंबर का ट्राइसोमी हो सकता है, 21 का हो सकता है, 22 का हो सकता है, 18 का हो सकता है, उनके अलग-अलग नाम होते हैं सबके। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे एक जनरल बात करता हूँ कि सर फीटल की मेम्ब्रेन कौन-कौन सी होती हैं? फीटल की सर 2 होती हैं, कौन-कौन सी होती हैं? कि सर एमनियन होती है और एक कोरियन होती हैं। इसके बारे में हमने बहुत बार पढ़ लिया है कि सर पहली कौन-सी होती है? एमनियन होती है। एमनियन जो होती है वो कौन-सी होती है? और एक होती है कोरियन लेयर, कोरियन होती है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर एमनियन जो लेयर होती है, वो इनर साइड होती है या इनर लेयर हम बोल सकते हैं। और ये कौन-सी होती है सर? आउटर लेयर आपको देखने को मिलती है। आगे बात समझ में कि एक तो होती है कौन-सी? एक तो होती है इनर लेयर होती है और एक होती है आउटर लेयर होती है। इनर लेयर की हम बात करते हैं तो इट इज़ कनेक्टेड विद amniotic फ्लूइड इज़ कॉल्ड एमनियन। इसको इसलिए क्या बोला हमने? इसको इसलिए हमने बोला एमनियन, कि ये एमनियोटिक फ्लूइड से कनेक्टेड होती है। इसलिए हमने क्या बोला? एमनियोटिक कैविटी से कनेक्टेड होती है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? एमनियन इसको नाम दिया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या होता है कि सर ये रफ एंड डल होने के कारण इसको हमने कोरियन नाम दिया। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों आपको? कि सर बिल्कुल आई। चलिए, तो इट इज़ शाइनी एंड स्मूथ। कैसी होती है? जैसे आप हाथ लगाओगे चमकीली दिखने को मिलेगी और आपको स्मूथ देखने को मिलेगी। अगर मैं आपसे दूसरे पॉइंट की बात करूं कि फॉर्म्ड बाय एक्टोडर्म, मैंने आपको बताया था एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है और मेसोडर्म लेयर होती है। एक्टोडर्म डे 7 पे देखने को मिलती है नहीं देखने को मिलती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक्टोडर्म क्या हो जाती है? अपीयर हो जाती है और डे 8 पे एंडोडर्म अपीयर हो जाती है। और मेसोडर्म कब अपीयर होती है बच्चों? तो डे 16 पे या डे 15 पे आपको देखने को मिल जाती है। आगे मेरी बात समझ में कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सर फॉर्म्ड किससे होती है? कि सर ये तो फॉर्म्ड होती है, फॉर्म्ड बाय एक्टोडर्म। किससे होती है? ये सॉरी ये फॉर्म्ड बाय कोरियन लेवी। कैसे होती है? कोरियन लेवी के द्वारा बनती है। आगे मेरी बात समझ में बच्चों? बहुत बढ़िया, चलेंगे। नो ब्लड वेसल एंड, ऐसे लिखेंगे, नो ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई ब्लड सप्लाई या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लड इसके अंदर ब्लड सेल्स नहीं होती है। और हम कह सकते हैं कि नर्व सेल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अंदर क्या होती हैं कि ब्लड वेसल्स देखेंगे प्रेजेंट। क्या क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं एंड क्या होती है? नर्व सप्लाई, नर्व्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? अगर मैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट की बात करूँ कि मोर स्ट्रॉन्ग लेयर कौन सी होती है? मोर स्ट्रॉन्ग लेयर होती है कौन सी? एमनियन होती है। कोरियन जो होती है वो वीक लेयर होती है। हम कह सकते हैं कि थिन होती है और इसको हम कह सकते हैं कि थिक लेयर देखने को मिलती है। आपको बात समझ में आई मेरी? मैंने आपको दोनों चीज़ों के बारे में बताया कि एमनियन क्या होती है, कोरियन क्या होती है, उसके लेयर्स के बारे में बताया कि कौन-कौन सी लेयर शाइनी होती है, कौन सी रफ होती है ना? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस की बारे में बात करता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में मैं आपसे डील करना चाहता हूँ। कि जो विच प्रोस्टाग्लैंडिन्स which prostaglandins present in membrane, कि मेम्ब्रेन के अंदर कौन सी प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाई जाती है? तो आपको आंसर देना है बच्चों, क्या देना है? कि पीजी
E2 इसके अंदर पाई जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन-सा फीटल मेम्ब्रेन के अंदर कौन-सी हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं, तो आपको बता देना है बच्चों कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स कौन से पाए जाते हैं, तो PGE2 का नाम आपको बताना है। आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? चलिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि यहाँ पे व्हाट डू यू मीन ऐसे लिखेंगे, व्हाट डू यू मीन्स ऑफ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, कि मेम्ब्रेन का प्रीमेच्योर रप्चर हो जाना क्या क्या मतलब है इसका? देखो, इसका पूरा टॉपिक है PROM करके होता है कि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब क्या है कि मेम्ब्रेन रप्चर बिफोर लेबर बिगिंस, कि लेबर से पहले ही क्या हो जाना, मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? PROM कहलाता है, मतलब कि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहलाता है। तो आज की क्लास हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड पे खत्म होती है। आपने देखा, मैंने आपको बताया कि अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ क्या होती है, कितनी वेन्स पाई जाती हैं, कितनी आर्टरीज होती हैं, बासा प्रीविया क्या होता है, और बेलेमेंटस ऑफ प्लेसेंटा सॉरी बेलेमेंटस ऑफ इंसर्शन प्लेसेंटा आपने देखा, प्लेसमेंट इंसर्शन ऑफ कोड देखा, मैंने आपको बताया था। और क्या बताया बच्चों मैंने? हमने बैटलडोर प्लेसेंटा के बारे में बात करी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके बारे में बताई हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में बताई हैं। तो आप इन चीज़ों को पढ़ें और यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हल करें। तो थैंक यू सो मच। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।